Hello dear students, today we discuss about the population compositions। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस देन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। ये जो टॉपिक है हम वहाँ पर जो पॉपुलेशन है तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो किस रूप में है। सो इफ वी वांट टू स्टडी people as a resource, it is necessary to know more about the composition of the population, the different characteristic of population in term of age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level together from the composition of the populations। मीन्स आपके जो पॉपुलेशंस की हम बात करें कॉम्पोजिशन तो उसमें जो डिफरेंट जो चाहे वो उसका एज के रूप में लिया जाए या फिर जो स्टडी लेवल्स के लिटरेसी लेवल देखते हैं हम, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन, यानी आपका जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उनके अकॉर्डिंग टू हम जो कंपोजिट करते हैं किसको, हमारे पॉपुलेशंस को। जैसे हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो कितने परसेंट जो पीपल्स हैं जो 0 to 6 ईयर्स, देन 6 to 14 ईयर्स, 14 to 13 ईयर्स, मीन्स आपका एक जो एज ग्रुप बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग टू उसको स्टडी किया जाता है। सो अंडर दिस वी कैन ऑल्सो स्टडी रेशियल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। मीन्स आपका जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ही हम जो उसका जो लैंग्विस्टिक यानी किस लैंग्वेज को बोलने वाले कितने परसेंट जो पीपल्स हैं वो रहते हैं पर्टिकुलर एरियाज का, हमें स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशंस का। रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें कि कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप है, उनका नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। सो ये सब आपका किस में आता है, आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस में। देन यहाँ पर देखेंगे एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज by looking at the population pyramids, also called an age sex pyramids। मीन्स आपका जो अब एक पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन है उसको स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है, मीन्स एक ऐसा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस पे हमें स्टडी करने से या फिर जिसे हमें देखने से पता चल जाता है कि वो वहाँ पर किस टाइप का जो पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन है या फिर स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देता है। जस्ट यहाँ पर एक जो पिरामिड जैसे बताया गया है कि तो पॉपुलेशन पिरामिड वहाँ पर क्या होता है। सो द टोटल पॉपुलेशन पिरामिड में क्या शो होता है, तो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, एग्जांपल 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स। यानी आपका जो पॉपुलेशन जो पिरामिड है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टू डिवाइड कर दिया जाता है। देन द परसेंटेज ऑफ the total population subdivided into males and females in each of those groups। मीन्स आपका ये जैसे यहाँ पर आपका इंडिया का जो है 2000 देन 2050 के दो का जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बताया गया, जिसमें आपका जो यहाँ पर जो क्या कर दिया डिफरेंट जो एज ग्रुप 0 to 4, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ऐसे करते हुए आपका 80+। और आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है आपका क्या है मेल, देन आपका यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फीमेल। सो एक जो पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो ये जो आपको अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। बट आप इसमें 2015 में देखेंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन तो नंबर ऑफ जो एज ग्रुप में कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पर आप जो देखेंगे सो मेल फीमेल का जो, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के पॉपुलेशन कोई भी कंट्रीज हैं वहाँ पर पाया जाता है। सो द शेप ऑफ द पॉपुलेशन pyramid of a country reveal to measure detail about the people, age group and sex ratio। मीन्स यहाँ पर अब जो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है तो कंट्री का जो दो मेजर जो डिटेल, एक तो है पीपल का जो एज ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि कौन से जो एज ग्रुप वाले हैं, क्या वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, क्या वहाँ पर एडल्ट हैं, युवा हैं वो ज़्यादा हैं, या फिर आपके जो उसके ज़्यादा जो
और जो वृद्ध हैं वो ज़्यादा है, नंबर उनके ज़्यादा हैं। सो 60 ईयर्स के बाद जो है उस टाइप के, जो 65 ईयर्स के बाद उस एज ग्रुप वाले हैं। सो देन आपका सेक्स रेशियो की बात किया गया है, आपका जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वो कितना है, उनका अनुपात कितना है पर 1000 जो मेल है उस पर फीमेल्स के नंबर्स कितने हैं। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर्स आर एट shown at the bottom. The numbers of aged people above 65 years are shown at the top. The people below 15 years and above 65 years of age are taken as dependents of the economically active population that falls between 15 and 64 years of the age. मीन्स आपका ये जो पिरामिड है वहाँ पर जैसे मैंने बताया 0 to 4 डिग्री, देन 5 to 9, 10 to 14, यानी इसमें जो नंबर ऑफ जो शो हो रहा है उसमें जो 0 to यानी जो बॉटम है वहाँ पर आपका चिल्ड्रंस है, बट जैसे जैसे आप टॉप की ओर जाते जाएंगे तो टॉप में आपको जो नंबर ऑफ एज ग्रुप ज़्यादा है उनका जो ऊपर में जो टॉप में होता है। सो इस पे जो इकोनॉमिकली जो एक्टिव जो पॉपुलेशंस है वो जो उनका एज ग्रुप होता है वो होता है आपका 15 to 64 ईयर्स। तो यहीं पर ही डिपेंडेंस या फिर इकोनॉमिकली एक्टिव जो पॉपुलेशन है तो उसमें डी स्ट्रक्चर है वहाँ पर स्पष्ट रूप से नज़र आ जाता है। सो यहाँ पर वही चीज़ बताने का प्रयास किया गया थी, दिस टू ग्रुप्स constitutes the part of the population which does not earn and which is depend on working people for sustenance. The age group that fall between 15 and 65. So in the middle indicates the working population of a country. A comparison of two groups is used to calculate the dependency ratio of a country. मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे आपका डिपेंडेंसी रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपके जो नंबर ऑफ पीपल जो एज है जिसका 0 to आपका 14 प्लस जो नंबर ऑफ एज 65 एंड एबव, यानी ये जो पीपल्स हैं वो वर्किंग क्लास नहीं है, ये काम नहीं करते हैं। देन नंबर ऑफ पीपल एज 15 to 64 ये वर्किंग क्लास होते हैं, यानी ये पीपल जो है काम करने लायक होते हैं। 14 ईयर्स तक आपके हुए वो तो बच्चों में काउंट किया जाता है और जिसको काम करना मना है, गवर्नमेंट के द्वारा बैन है कानून लॉ के अकॉर्डिंग टू। देन आपका 65 ईयर्स वाले वो वृद्ध हो जाते हैं तो वो भी काम नहीं कर पाते हैं। सो ये जो डिपेंडेंसी जो रेशियो यानी जो डिपेंड रहने वाले जो लोग हैं वो आपको 0 to 14, देन आपका 65 एंड अबव। बट जो वर्किंग क्लास जो आते हैं वो आपका 15 to 64 होते हैं। तो इसी को डिवाइड करके आपका डिपेंडेंसी रेशियो जो है निकाला जा सकता है। देन आपका जो एक आता है सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। मीन्स आपका ये जो आपका पर 1000 क्या है मेल है उस पर नंबर ऑफ फीमेल्स चाहे वो 910 हो या फिर 920 हो, सो ये आपका कहलाता है क्या सेक्स रेशियो, जिसमें नंबर ऑफ मेल्स में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं। सो in the Europe and African countries the number of females is more than males. In India the sex ratio is not balanced except in Kerala. In all the other states of India female population is less than the male population. मीन्स आपके यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज की बात किया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पर 1000 जो मेल हैं वहाँ पर फीमेल्स की जो संख्या है नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में। बट इंडिया में हम केरला की को छोड़कर जो मेन एक जो कंट्री स्टेट है आपका केरला, सो वहाँ पर अदर जो कंट्री के जो अनदर जो स्टेट्स है वहाँ पर आपके नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो आपके कम हैं। आपके 10 आपको नीचे यहाँ पर जो ये आप मैप में देख सकते हैं जहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है कि जो सेक्स रेशियो यानी पर जो 1000 मेल में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका 991 यानी 991,
देन आपका मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, पुडुचेरी जो आपके यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर नंबर ऑफ था पर 1000 मेल्स में फीमेल्स की नंबर ज़्यादा हैं। बट आपका फिर जो अदर जो स्टेट है आप वहाँ पर देखेंगे, केरला में आपको ज़्यादा नज़र आया है, फिर आप बाकी जगह देखेंगे तो आपको सभी जगह जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उनका जो नंबर है वो कम ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जो साइड जो इमेज बना हुआ है इसमें आप जो लिटरेसी जो रेट है उसको दिखाया गया, आप लिटरेसी लेवल है वो देख सकते हैं। अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट्स, जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 70.03, आपका उड़ीसा का 70.2 आपका उड़ीसा नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं 72.90। देन आपका राजस्थान का एरिया है, आपका कर्नाटका। सो ये जो डिफरेंट जो स्टेट्स है वहाँ का जो लिटरेसी जो रेट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। देन यही आया कि लिटरेसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। लिटरेसी मतलब जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे सो उनको उतने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द UN, लिटरेसी इज द एबिलिटी टू read and write with a certain level of understanding. Developing countries like Bangladesh have low rates of literacy, which developed country of the world like Russia and USA show a high literacy rate. मीन्स यहाँ पर आया कि जो UN है यानी हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, हम UN की बात करें जो उसके अकॉर्डिंग टू लिटरेसी मीन्स क्या होता है कि एबिलिटी यानी आपको पढ़ना और लिखना और उसको समझना आ जाना चाहिए, सो वो कहलाता है लिटरेट कहलाता है। सो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात किया गया, बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पर लो रेट्स होता है किसका, लिटरेसी का। बट जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जस्ट लाइक रसिया, USA, वहाँ पर हमें हाई जो लिटरेसी रेट्स है वो देखने को मिलता है। देन आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी at birth can be defined as the average number of years to be lived by a group of people born in the same year. The life expectancy of a country depends on the health conditions of people, which depends in turn on both the standards of living and the nutrient intakes. मीन्स अब यहाँ पर आपका क्या चीज़ आया कि हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जनरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या होता है, तो यहाँ पर जो लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी किसी जो पर्टिकुलर कंट्री हम बात करें तो जो भी जन्म लिए हैं तो उसके बाद वो कितने सालों तक जीवित रहता है, यानी उनका जो जीवित रहने का जो हेल्थ कंडीशंस है वो डिपेंड करता है कि वो कितना जो लंबा रह सकता है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर न्यूट्रिएंट्स वो जो लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी। जस्ट लाइक हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो डिफरेंट जो आपका डिफरेंट जो कंट्रीज़ है तो वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत सेक्स एट बर्थ ऑफ द वर्ल्ड इज 67.2 ईयर्स, यानी आपका जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 67.2 ईयर्स है एवरेज, जिसमें आपका 65 ईयर्स मेल्स का, देन आपका 69.5 ईयर्स जो होता है वो आपका फीमेल्स, यानी मेल्स कम जीते हैं कम समय तक और जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा समय तक, यानी महिलाएं हैं और ज़्यादा समय तक जिंदा रहे, तो पुरुष हैं वो बहुत उससे पहले ही क्या हो जाते हैं वो चले जाते हैं। सो ये जो है आपका यूनाइटेड नेशंस है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टर 2006 में जो 2005 से 2010 के बीच जो हुआ था, तो ये जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये जो डाटा है वो शो किया गया है। देन इट रेंज फ्रॉम अ हाई ऑफ 82.4 ईयर्स इन जापान, यानी जापान का जो एवरेज है वो 82.4 ईयर्स है और जो लो है वो 32.2 इन स्विट्ज़रलैंड, यानी स्विट्ज़रलैंड के जो लोगों का जो एवरेज जो लाइफ है वो है ओनली 32.2
2 ईयर्स, बट जापान का जहाँ पर देखेंगे तो वो हो जाता है 82.4 ईयर्स, यानी जापानी जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। इंडिया की बात करें यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, तो इंडिया हैज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स ऑफ 68.59 ईयर्स, यानी एवरेज जो इंडिया का वो है 68.59, जिसमें आपका 66 ईयर्स है किसका, मेन के लिए, और जो वुमेन्स है वो जो है आपके 71, मीन्स आपका मेल जो है पुरुष है वो 66 साल तक जीवित रह सकता है, और आपके जो महिलाएं हैं वो 71 साल तक 71 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। So the future of every country depends on its skilled, spirited and hopeful young peoples। मीन्स आपके कोई भी जो कंट्री है उसका जो फ्यूचर है किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, वो कितने स्पिरिटेड है, यानी उसमें कितना जोश भरा हुआ है, वो किसी वर्क करना चाहें तो वो कितने जोशीले हैं, देन वो कितने होपफुली हैं। तो जो लोग हैं वो होपलेस होते हैं, यानी कुछ प्रयास करना चाहते भी नहीं हैं और वो सोचते हैं कि वो उसको वो चीज़ मिल जाए। जैसे आप ही लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो नहीं चाहते हैं, बट वो सोचते हैं कि पास हो जाए या फिर उनको मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अभी भी जैसे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, बट आपके जो बहुत सारे जो मैक्सिमम ऐसे बच्चे थे जिसका रिस्पॉन्स जो है बहुत ही पुअर रहा। आपको सभी जो है चीज़ें कॉपी करना था, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो आप नोट्स बनाए हैं उससे, बट कई सारे ऐसे बच्चे रहे जिनका रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पुअर रहा, बहुत ही वीक रहा, और वो अपने स्टडी में ध्यान नहीं दिए। तो इसका जो इफ़ेक्ट है सीधा सीधा आपके रिजल्ट पे आएगा। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको इसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखाई दिया जाएगा। सो क्लासेस है उसको सीरियसली लीजिए। सो यही जो चीज़ें होता है कि जो पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कितना स्किल्ड है, कितना स्पिरिट है उसमें, और कितना होपफुली है, यंग जो पीपल्स हैं। So we in India are lucky to have such a resource. It is important to invest in the health, education and skill development of those young people and help them explore every opportunity to become able and highly productive. Means यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया हमें जो अभी लकी हैं, यानी 2050 का जो हमारे पास जो एक चार्ट आया था जिसमें हमारे पास जो ये जो जिस आपके पास एक पिरामिड आया था, तो इसमें आप जो देखेंगे कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्किंग क्लास जो पीपल्स हैं उसके जो नंबर्स है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो नंबर्स है 2000 के बाद से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और 2015 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग जो पीपल्स है जो 15 से आपके 65 ईयर्स तक आते हैं, सो इसमें उनका जो कंपटीशन है वो ज़्यादा मिलेगा। सो हमारा जो कंट्री है, अगर यहाँ पर इस जो पॉपुलेशन को ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए, उसको स्किल्ड किया जाए, उसका हेल्थ कंडीशन है उस पर ध्यान दिया जाए, सो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और हमारा जो कंट्री है अभी जो डेवलपमेंट के दौर में है, वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में हमारे इंडिया को हम देख सकते हैं। सो इसके लिए हमें और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इन चीज़ों को समझना होगा। इसके लिए आपको भी ध्यान देना होगा, आपको स्टडी में मेहनत करना होगा, आपको अभी घर में रहते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। सो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आगे आपका वर्क, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको नोट्स बुक कंप्लीट करना है और मेरे पास सेंड करना है। सो ओके, थैंक यू।